और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं अयोध्या। नेपाल के जनकपुर से लाई गई शिलाएं राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जा रही हैं। हजारों साल पुरानी दोनों विशाल शालिग्राम शिलाओं को अयोध्या के राम सेवकपुरम में रखा गया है, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। शिलाओं की विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दोनों शिलाओं को जनकपुर से सड़क के रास्ते अयोध्या लाया गया। इन दोनों शिलाओं को ट्रक पर लादकर बिहार के रास्ते अयोध्या लाया गया। इसे माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी और गोपालगंज होते हुए गोरखपुर लाया गया और फिर कुशीनगर और बस्ती के रास्ते ये शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शालिग्राम की शिलाएं हैं जो नेपाल से अयोध्या आई हैं, भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। ये शालिग्राम की शिलाएं नेपाल की काली गंडकी नदी से निकाली गई हैं। 2 शिलाएं हैं और इस समय इनकी पूजा अर्चना की जा रही है। नेपाल का जो प्रतिनिधि मंडल आया है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इन दोनों शिलाओं को सौंपेगा। ये शिलाएं जो काली गंडकी नदी है वहाँ की ये शिलाएं हैं। उस काली गंडकी नदी में बहुत सारी शिलाएं थी। पहले 50 शिलाओं को देखा गया, उनको टेस्ट किया गया, फिर 15 शिलाओं में ज़्यादा वहाँ जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने टेस्ट किया और फिर ये 2 शिलाएं ऐसी ढूंढी गई जो करोड़ों साल पुरानी बताई जा रही है और आने वाले करोड़ों साल तक ये इसी स्वरूप में रहेंगी। तो कोशिश ये है कि जो अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है उसमें जो भगवान राम की मूर्ति बने वो इनसे बने, क्योंकि वो मंदिर भी कम से कम ऐसा बनाया जा रहा है जो 1000 साल तक वहाँ भक्त लोग दर्शन कर सकेंगे। नेपाल के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आप वहाँ के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च करके ये पत्थर निकाले। इन पत्थरों को किस तरह से तलाश किया? इसको तो हम लोगों ने 2-3 बार पहले रिसर्च किया था। पहले मेरा पीएचडी का शोध प्रबंध भी इसी में था। उसके बाद हम 2 लोग थे, रामचंद्र बराल, डॉक्टर रामचंद्र बराल और मैं। उन्हें ऊपर दामोदर क्षेत्र के किया था, मैंने नीचे को हमने किया था। वो उसके बाद हम लोगों ने एक गंडकी प्रदेश सरकार के लिए दूसरे चरण के शोध किया। उसका आइडिया था, हम लोग को कुछ आइडिया था। जब यहाँ से प्रस्ताव गए तो हमने बता दिया कि ये मिल जाएगा। हमने कॉन्फिडेंस दिया कि मिल जाएगा, लेकिन हाथ डालना चाहिए कौन सा पत्थर हो जाएगा, बस उतना ही है। तो हम लोगों ने उसके बाद जून से इस तरह से यहाँ पूजा अर्चना का काम चल रहा है और ये बहुत सारे लोग इसमें नेपाल से आए हैं। आप कहाँ से आए? जनकपुर धाम से। तो कैसे ये पूरे रास्ते इस पत्थर का कैसे स्वागत हुआ? अब यहाँ पूजा अर्चना पूरा भव्य रूप से स्वागत हो रहा है, शुरू से लेकर अभी तक। कितनी खुशी है कि नेपाल का पत्थर यहाँ राम जन्मभूमि में। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा सोच भी नहीं सकते थे, उतना ज्यादा खुशी मिल रही है। शालिग्राम के पत्थर की एक खास बात होती है कि धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान विष्णु खुद इसमें वास करते हैं। तो ये पत्थर राम जन्मभूमि के लिए लाया जा रहा है, पूजा अर्चना हो रही है और यहाँ जो जनकपुर मंदिर है वहाँ के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, ट्रस्ट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इस पत्थर की खास बात यह है कि करोड़ों साल तक ये पत्थर इसी तरह से बना रहेगा। इसलिए कोशिश है कि राम जन्मभूमि में इन पत्थरों की मूर्ति बनाई जाए, भगवान राम की भव्य मूर्ति इनसे तैयार की जाए। अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ये कहना है कि इन पत्थरों को ये पत्थर अभी इस समय नेपाल का जो प्रतिनिधि मंडल है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप रहा है। राम जन्मभूमि का कहना है कि उनकी जो टेक्निकल टीम है वो इनकी जांच करेगी। उसके बाद जो मूर्तिकार होंगे वो देखेंगे कि इससे भगवान राम की मूर्ति बन सकती है कि नहीं, और तब ये तय होगा कि इन मूर्तियों का किस तरह से राम जन्मभूमि के मंदिर में इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल ये नेपाल से करीब 1100 किलोमीटर का सफर तय करके
ये शालिग्राम की शिलाएं यहाँ पहुँची हैं। जनकपुर से अयोध्या करीब 650 किलोमीटर और उसके बाद जनकपुर से पोखरा के पास से पत्थर लाए गए हैं, वो करीब 450 किलोमीटर। तो 1100 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र इन शिलाओं ने तय किया है, लेकिन पूरे रास्ते भक्तों की भीड़ है इन शिलाओं के दर्शन करने के लिए। रास्ते में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब खड़े, इनकी पूजा अर्चना की, इनके ऊपर फूल चढ़ाए और अब इस समय अयोध्या में इस तरह से पूजा अर्चना करके नेपाल की ये शिलाएं ट्रस्ट को सौंपी जा रही हैं। त्रेता युग में माँ सीता का विवाह हुआ था प्रभु राम से और अब कलयुग है, तो कलयुग में ये दोनों शिलाएं आई हैं। जो श्रद्धालु हैं उनको ऐसा लग रहा है कि एक में माँ सीता का रूप है और दूसरे में प्रभु श्री राम का। तो मां सीता और प्रभु श्री राम के रूप में दो शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। रुचि जी हमारे साथ मौजूद हैं। रुचि जी, आपने तकनीकी और धार्मिक बातें तो बता दी, फिलहाल अयोध्या की धार्मिक फिजा क्या है? क्या आज भी वही माहौल है मानो दीप जल रहे हों? जी हाँ, बिल्कुल। अयोध्या में बहुत ज़्यादा उत्साह है। कल रात में जब ये शिलाएं पहुंची, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन सड़कों पे भक्त थे, फूलों की बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, आतिशबाजी हो रही थी, लोग जय सिया राम का उद्घोष कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह है इन शिलाओं को लेकर, क्योंकि एक तो ये शालिग्राम की शिलाएं हैं पवन, जिनका अपना महत्व है, धार्मिक महत्व है, भगवान विष्णु कहते हैं वास करते हैं, और दूसरा ये माँ सीता के मायके से आई हैं। नेपाल का जिस तरह से रिश्ता है अयोध्या से, वो रिश्ता एक बार फिर यहाँ के लोगों को याद आ रहा है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे एक पर्सनल कनेक्ट फील कर रहा है हर श्रद्धालु कि हमारी जो माता सीता हैं उनके घर से ये उपहार आया है अयोध्या के लिए, राम जन्मभूमि में बनने वाले मंदिर के लिए। अब यहाँ पर हम इस समय रामसेवकपुरम में हैं। इस रामसेवकपुरम में करीब 1990 से पत्थर तराशने का काम चल रहा है। मंदिर के लिए यहाँ पत्थर तराशे जा रहे हैं, अभी भी उस साइड में पत्थर यहाँ तराशे जा रहे हैं। कारीगर हैं जो दिन रात यहाँ पत्थर तराशने का काम करते हैं। वहीं पर ये शिलाएं आई हैं। जब रात में ये शिलाएं आई तो वजन बहुत ज़्यादा है। एक शिला 30 टन की है, करीब 14 से 15 टन की है। तो ट्रक से उतारने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। करीब 4 क्रेन्स लगाई गई और उन 4 क्रेन्स ने इनको यहाँ पर उतारा है। यहाँ पे पूजा अर्चना हुई है इन शिलाओं की और इस समय जब पूजा अर्चना हो गई है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं इनके दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। आपका नाम कहाँ से आई हैं? मैं अयोध्या से ही हूँ। मैं यहाँ बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, अयोध्या से हैं। तो ये जो शिलाएं आई हैं नेपाल से, हम देख रहे हैं आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी, ये बहुत ही पवित्र शिलाएं हैं हमारे लिए। ये शिलाएं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होकर के भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी और जहां जिसको देखने के लिए पूरे विश्व के लोग आतुर हैं। ऐसा बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के लिए कि ऐसा पुनीत अवसर हम लोग को मिला है। ये तो अयोध्या के हैं, लेकिन आप अगर इधर चलेंगे तो ये देखिए नेपाल से प्रसाद आया है पवन। यहाँ पर ये शिलाएं आई हैं, साथ में प्रसाद भी आया है और नेपाल से भी बहुत सारे लोग आए हैं जिनमें जबरदस्त उत्साह है। आप नेपाल में कहाँ से आए? हम अयोध्या वासी हैं जी। कितना उत्साह है इन शिलाओं को लेकर? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बड़ी आत्मिक दैविक शांति अनुभव कर रहे हैं। दर्शन कर लिया? ये हमारा जी, हम लोग वैदिक हैं। हम लोग यहाँ पूजन कराने आए थे, अयोध्या के ही रहने वाले हैं और बहुत ही खुशी मिल रही है आज कि राम जी के मंदिर के लिए ये जो नेपाल देश से आई हुई शिलाएं हैं जिनका पूजन विधि विधान के साथ हुआ है। और आज हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि कई वर्षों के बाद ये हम लोगों का भाग्योदय हुआ कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कुछ वर्षों में ही शीघ्रतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। इस तरह से सामने देखिए नेपाल का पूरा प्रतिनिधि मंडल है जो मंच पर दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट के लोग हैं, कामेश्वर चौपाल है, चंपत राय हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं और नेपाल का पूरा प्रतिनिधि मंडल है जो नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, जो इस समय सांसद हैं, जिन्होंने ये पूरा इस शिलाओं को लाने का कार्यक्रम बनाया और शिला लेके आए। वो इस समय आपको मंच पे बोलते दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से सामने बहुत सारे नेपाल के लोग हैं, नेपाल की महिलाएं हैं जो इस शिलाओं को लेकर नेपाल से यहाँ पर आए हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को
अभी डाउनलोड कीजिए। जबरदस्त उत्साह। आप लोग किस तरह से पूजा अर्चना जी बहुत ही व्यवस्थित रूप से, भव्य रूप से हुई, जैसा कि आपने देखा ही है। जी हाँ, माननीय श्री हमारे महानुभाव लोग थे, उनके द्वारा हुई। नेपाल की जो काली गंडकी नदी है उसमें इस तरह से शिलाजीत शालिग्राम की शिलाएं बहुत बड़ी तादाद में मिलती हैं, और शालिग्राम की शिलाओं में से 2 शिला छाटना पवन एक बहुत बड़ा काम था। और इन शिलाओं को करीब 50 शिलाएं पहले वहाँ के जो साइंटिस्ट थे नेपाल के, उन्होंने उनको चुना। 50 शिलाओं को उन पर काम हुआ, उन पर लैब टेस्ट हुआ, लैब में रिपोर्ट तैयार की गई। उसके बाद करीब 20 शिलाएं निकाली गई। उन 20 शिलाओं में से ये 2 शिलाएं निकाली गई हैं, करोड़ों साल पुरानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।